गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। पिछले वीडियो में अपन ने मैट्रिक्स योग के गुणधर्म शुरू किए थे। मैट्रिक्स योग का जो गुणधर्म था उसमें दो गुणधर्म क्रम विनिमयता और साचर्यता, इसके बारे में अपन ने विथ प्रूफ पढ़ लिया था। क्रम विनिमयता के बारे में मैंने बताया था कि एक मैट्रिक्स ए है और एक मैट्रिक्स बी है। उसमें आप पहले मैट्रिक्स ए को रखते हैं, बाद में बी को रखते हैं और दोनों का जोड़ करते हैं, या पहले आप उसमें बी को रखते हैं, बाद में आप उसमें ए को रखते हैं। मतलब इनके क्रम को चेंज कर दिया, इनके स्थान परस्पर बदल दिए हैं और उसके बाद दोनों मैट्रिक्स को जोड़ा है। एक बार ए प्लस बी किया, एक बार बी प्लस ए किया है। ऐसा करने पर उसके योग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये क्रम विनिमयता मैट्रिक्स योग का था। और साचर्यता में आप लोगों को मैंने 3 मैट्रिक्स लेने के लिए कहा था। उसमें पहले इन 2 मैट्रिक्स को जोड़ा था ए प्लस बी, उसके बाद इसमें हमने सी मैट्रिक्स को जोड़ा है, या पहले अंत की 2 मैट्रिक्स को जोड़ दिया था बी प्लस सी, उसके बाद ए को उसमें जोड़ दिया था। ऐसा करने पर मैट्रिक्स योग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। तो हमने यहां कहा था कि मैट्रिक्स योग साचर्य नियम का पालन करता है, साचर्य गुणधर्म का पालन करता है, और मैट्रिक्स योग क्रम विनिमयता का पालन करता है। अब जो तीसरा गुणधर्म है वो इंपॉर्टेंट गुणधर्म है, उसको आपको समझना है। वो गुणधर्म है योज्य तत्समक। योज्य तत्समक क्या होता है इसके बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूं। जैसे अपना कोई रियल नंबर है, उसकी बात करता हूं। कोई रियल नंबर अपने पास 2 है। आप ही लोगों से मैं जानना चाहूं कि 2 के अंदर अपन ऐसा क्या ऐड कर दें, ऐसी कौन सी संख्या रियल नंबर की जोड़ दें कि वापस अपने को 2 ही प्राप्त हो जाए। तो 2 में ऐसा नंबर 0 है जिसको जोड़ने पर वापस 2 ही प्राप्त हो रहा है। तो आप यहां पर 0 को 2 का योज्य तत्समक अवयव कह सकते हैं। क्या कहा मैंने? 2 के अंदर ऐसा कौन सा एलिमेंट अपन इसके अंदर जोड़ दें कि पुनः अपने को 2 ही प्राप्त हो जाए। कहने का मतलब तत्समक का काम, योज्य तत्समक का काम यह होता है कि किसी एलिमेंट के साथ उस संख्या को जोड़ने पर, उस तत्समक एलिमेंट को जोड़ने पर वापस वही संख्या प्राप्त हो जाए, तो वह संख्या उस संख्या का योज्य तत्समक कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल 2 में मैं 0 को जोड़ रहा हूं तो पुनः मुझे क्या प्राप्त हो रहा है? 2 प्राप्त हो रहा है। तो मैं 2 के लिए 0 को योज्य तत्समक कह सकता हूं। किसका? 2 का। और अब एक बात आप ध्यान रखेंगे, किसी भी रियल नंबर की बात करूं तो हर रियल नंबर का योज्य तत्समक हमेशा 0 होता है। योग का तत्समक हमेशा 0 होता है रियल नंबर के अंदर। अब बात करते हैं अपन मैट्रिक्स की। अपने पास कोई मैट्रिक्स ए है। इस मैट्रिक्स ए के अंदर मैं ऐसी कौन सी मैट्रिक्स जोड़ दूं, इस ए में मैं ऐसी कौन सी मैट्रिक्स जोड़ दूं कि वापस मुझे ए मैट्रिक्स ही प्राप्त हो जाए। तो इसके लिए ए में मैं शून्य मैट्रिक्स को जोड़ दूं। ए में किसको जोड़ दूं? शून्य मैट्रिक्स को जोड़ दूं तो पुनः मुझे ए मैट्रिक्स ही प्राप्त होगा। उसे ए प्लस 0 लिख दो या 0 प्लस ए लिख दो। मतलब ए प्लस ओ मैट्रिक्स। ओ मैट्रिक्स कौन सा होता है? शून्य मैट्रिक्स। या ओ प्लस ए लिख दो। ऐसा करने पर मैट्रिक्स ए ही प्राप्त होगा। तो आप ये कह सकते हैं मैट्रिक्स ए का योज्य तत्समक शून्य मैट्रिक्स होता है। मैट्रिक्स ए का योज्य तत्समक क्या होता है? शून्य मैट्रिक्स होता है। तो सभी मैट्रिक्स के लिए मैं ये कह सकता हूं कि मैट्रिक्स योग का योज्य तत्समक शून्य मैट्रिक्स होता है। मैट्रिक्स योग का योज्य तत्समक हमेशा क्या होता है? शून्य मैट्रिक्स होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप एक मैट्रिक्स ए मान लेते हैं, उसमें एलिमेंट आपने मान लिए 1 2 3 4 है। इस ए के अंदर आप 0 मैट्रिक्स को जोड़ रहे हैं। ए मैट्रिक्स क्या है? 1 2 3 4
इसके अंदर आप ऐड कर रहे हैं किसको, शून्य मैट्रिक्स को, 0 0 0 0। जब आप इसको जोड़ रहे हो तो देखिए क्या प्राप्त होगा, 1 प्लस 0 क्या हो जाएगा 1, 2 प्लस 0 क्या प्राप्त हो जाएगा 2, 3 प्लस 0 कितना हो जाएगा 3, 4 प्लस 0 कितना हो जाएगा 4, और देखिए वापस 1 2 3 4, 1 2 3 4 कौन सी मैट्रिक्स प्राप्त होगी, ए। कब प्राप्त हुई, जब ए के अंदर हमने किसको जोड़ा था, शून्य मैट्रिक्स को। तो योग का, मैट्रिक्स योग का योज्य तत्समक सदैव शून्य मैट्रिक्स होता है। आपको पूछा जा सकता है कि मैट्रिक्स योग का योज्य तत्समक क्या होता है, तो आप लोग कहोगे मैट्रिक्स योग का योज्य तत्समक हमेशा शून्य मैट्रिक्स होता है। मैट्रिक्स योग में पहला गुणधर्म था कर्म विनिमयता। मैट्रिक्स योग कर्म विनिमयता का पालन करता है, a प्लस बी बराबर b प्लस ए। दूसरा साचर्यता, 3 मैट्रिक्स लेनी है साचर्यता में, पहले 2 को जोड़ो अंत में तीसरी को जोड़ो उसमें, या पहले अंत की 2 को जोड़ो बाद में उसमें पहली मैट्रिक्स को जोड़ो। ऐसा करने पर मैट्रिक्स योग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो मैट्रिक्स योग साचर्यता का पालन करता है। योज्य तत्समक, किसी भी मैट्रिक्स का योज्य तत्समक हमेशा शून्य मैट्रिक्स होता है, क्योंकि तत्समक का काम क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स में जुड़ने के बाद वही मैट्रिक्स पुनः देना। तो वो मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स की तत्समक मैट्रिक्स कहलाती है या योज्य तत्समक कहलाता है। यानी a प्लस 0 बराबर 0 प्लस ए बराबर सदैव क्या आएगा, a ही आएगा। तो ये तीसरा आपका जो था गुणधर्म था योग का। चौथा गुणधर्म आता है योज्य प्रतिलोम। चौथा गुणधर्म आता है योज्य प्रतिलोम। देखिए योज्य प्रतिलोम जो है वो योज्य तत्समक से जुड़ा हुआ काम है। वही रियल नंबर पे, वास्तविक संख्या पे योज्य प्रतिलोम को समझाता हूं। उससे पहले मैं आपके सामने जैसे वही पहले वाला एग्जाम्पल लेता हूं। 2 के अंदर मैं ऐसा क्या जोड़ दूं, 2 के अंदर मैं ऐसा क्या जोड़ दूं कि पुनः 2 प्राप्त हो जाए, तो आप कहोगे 0 जोड़ दो। तो 0 2 का क्या हो गया है, तत्समक हो गया है। अब 0 2 का योज्य तत्समक हो गया है, तो 2 का योज्य प्रतिलोम लाना है मुझे। तो देखिए 2 का योज्य प्रतिलोम कैसे लाता हूं, लैंग्वेज जो बोल रहा हूं उस पर ध्यान देना। 2 में ऐसा कौन सा एलिमेंट जोड़ दूं, यहां पर भी वही थी बात, 2 में ऐसा कौन सा एलिमेंट जोड़ दूं कि पुनः 2 प्राप्त हो जाए, तो आपने कहा था 0। अब मैं कहूं 2 में ऐसा कौन सा एलिमेंट जोड़ दूं कि मुझे योज्य तत्समक मिल जाए। तो 2 में मैं ऐसा कौन सा एलिमेंट जोड़ दूं कि 2 का योज्य तत्समक क्या था, 0 मिल जाए। तो 2 में मैं ऐसा एलिमेंट -2 जोड़ दूं, 2 का ऋणात्मक, किसी भी संख्या का ऋणात्मक उसके माइनस लगा दो, उसका ऋण हो जाएगा। तो 2 का ऋणात्मक क्या हो गया है, -2। तो 2 में मैं -2 जोड़ दूं तो मुझे योज्य तत्समक 0 मिल जाएगा। तो यहां क्या हो जाएगा, 2 प्लस माइनस को गुणा करूंगा तो क्या आएगा, -2 बराबर 0। 2 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 0। तो आप क्या कहोगे, 2 का योज्य प्रतिलोम 2 का ऋण संख्या है। 2 का योज्य प्रतिलोम क्या हुआ, -2 हुआ। तो आप ये कह सकते हैं किसी भी रियल नंबर का योज्य प्रतिलोम, किसी भी रियल नंबर का, किसी भी वास्तविक संख्या का योज्य प्रतिलोम उस संख्या की ऋण संख्या होती है। तो 2 का योज्य प्रतिलोम 2 का ऋण कर दो, -2। 3 का योज्य प्रतिलोम -3। 10 का योज्य प्रतिलोम -10। तो अब यही वाली बात मैं मैट्रिक्स पे फॉलो करता हूं, मैट्रिक्स पे लागू करता हूं। तो मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है, इस मैट्रिक्स ए में मैं ऐसी कौन सी मैट्रिक्स ऐड कर दूं कि मैट्रिक्स ए का योज्य तत्समक मिल जाए। योज्य तत्समक क्या है, शून्य मैट्रिक्स मिल जाए। तो ए में मैं ऐसी कौन सी मैट्रिक्स जोड़ दूं कि योज्य तत्समक मिल जाए मुझे। तो आप कहोगे ए की ऋण मैट्रिक्स जोड़ दो, ए की ऋण मैट्रिक्स। और ए की ऋण मैट्रिक्स कब होगी, जब आप ए को -1 से गुणा कर देंगे और -1 से ए को गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, -a। तो ए का ऋण मैट्रिक्स क्या हो गया है, -a।
तो आप क्या कहोगे? मैट्रिक्स योग का योज्य प्रतिलोम, क्या लैंग्वेज लिखोगे? मैट्रिक्स योग का योज्य प्रतिलोम उस मैट्रिक्स का ऋण मैट्रिक्स होता है, उस मैट्रिक्स का ऋण मैट्रिक्स होता है। तो आप ये लैंग्वेज लिख सकते हैं, मैट्रिक्स योग का, चौथे जो गुणधर्म है उसमें लिखेंगे मैट्रिक्स योग का योज्य प्रतिलोम, मैट्रिक्स योग का योज्य प्रतिलोम उस मैट्रिक्स का ऋण मैट्रिक्स होता है। उस मैट्रिक्स का क्या होता है? ऋण मैट्रिक्स होता है। तो मैट्रिक्स योग का योज्य प्रतिलोम उस मैट्रिक्स का क्या होता है? ऋण मैट्रिक्स होता है। ये चार गुणधर्म आपके योग के गुणधर्म है, क्रम विनिमयता, साचर्यता, योज्य तत्समक और योज्य प्रतिलोम। और याद रखने वाली बात है योज्य तत्समक और योज्य प्रतिलोम। योज्य तत्समक शून्य मैट्रिक्स, योज्य प्रतिलोम उस मैट्रिक्स का ऋण मैट्रिक्स। इनको नोट्स की कॉपी में आपको उतार लेना है। इसके बाद आपका आता है मैट्रिक्स गुणन के गुणधर्म। अगला टॉपिक आता है मैट्रिक्स गुणन के गुणधर्म। मैट्रिक्स गुणन के गुणधर्म में भी यही चारों बातें अपन पढ़ेंगे। क्रम विनिमयता, साहचर्यता, यहां था योज्य तत्समक, वहां होगा गुणा पढ़ रहे हैं तो गुणन तत्समक, यहां होता है योज्य प्रतिलोम तो वहां होगा गुणन प्रतिलोम। तो यहां हो गया है मैट्रिक्स गुणन के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स। इसमें भी वही बात सबसे पहले क्रम विनिमयता की करता हूं। देखिए पहला गुणधर्म आता है क्रम विनिमयता। वही बात जो योग में अपन ने पढ़ा था, तो योग में भी आपको क्रम विनिमयता में दो मैट्रिक्स लेनी होती थी, यहां गुणा में भी आपको दो मैट्रिक्स लेनी है। जैसे आपने ले लिया है एक मैट्रिक्स ए और एक मैट्रिक्स बी, ये दोनों मैट्रिक्स ए और बी, इनके क्रम विनिमयता की बात करते हैं गुणन के अंदर। तो कहने का मतलब मैट्रिक्स ए के अंदर आप बी को गुणा करें या पहले बी ले लेते हैं, बी के अंदर ए को गुणा करें, तो क्या इन दोनों का गुणा बराबर आएगा? तो आप भी कहोगे इन दोनों का गुणा बराबर नहीं आएगा। यानी मैट्रिक्स का गुणा क्रम विनिमयता का पालन नहीं करता है, अधिकांशतः नहीं करता है। कुछ ऐसी जगह हैं जहां पर मैट्रिक्स का गुणा क्रम विनिमयता का पालन करता है, वो आप लोगों को बता दिया जाएगा कि कहां मैट्रिक्स का गुणा क्रम विनिमयता का पालन करता है। बाकी ज्यादातर मैट्रिक्स का गुणा जो है वो क्रम विनिमयता का पालन नहीं करता है। आप ऐसा याद रखेंगे कि मैट्रिक्स गुणन क्रम विनिमयता का पालन नहीं करता है। मैट्रिक्स गुणन क्रम विनिमयता का पालन नहीं करता है, अधिकांशतः नहीं करता है। कहां करता है ये आपको आगे बता दूंगा मैं। इस पे एक एग्जाम्पल लेकर के आप देख सकते हैं। एग्जाम्पल को साथ के साथ मैट्रिक्स के गुणन का जो क्रम विनिमयता का गुणधर्म है उसके अंदर आप ये एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं और इसको लिख लेंगे आप। जैसे एक मैट्रिक्स मेरे पास ए बराबर है 1 0 -2 और 3 है, और एक मैट्रिक्स बी बराबर 0 1 4 -3 है। आप सबसे पहले यहां पर ए बी ज्ञात करते हैं, ए को बी से गुणा करते हैं। ए को किससे गुणा करते हैं? बी से।
तो मैट्रिक्स ए क्या है, 1 0 -2 और 3, इसको गुणा कर रहे हैं आप किससे, 0 1 4 और -3 से। इन दोनों मैट्रिक्स से आप इसको गुणा कर रहे हैं। जब आप इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में गुणा कर रहे हैं तो मैट्रिक्स का गुणा करने का तरीका आप लोगों को पता है। इसका स्तंभ, इसकी पंक्तियां बराबर हैं, गुणा हो जाएगा। गुणा होगा तो पंक्तियां किससे गुणा होंगी, स्तंभ से। तो देखो 1 को 0 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 0, प्लस 0 को 4 से गुणा करोगे तो क्या आएगा, 0। एक पंक्ति एक स्तंभ से गुणा, एक पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा। 1 को 1 से गुणा करेंगे 1, प्लस 0 को -3 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। 0 को -3 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। -2 को 0 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। और 3 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12। -2 को 1 से गुणा करेंगे तो -2, और 3 को -3 से गुणा करेंगे तो -9। देखिए कितना आ गया, 0 + 0 कितना होगा, 0। 1 + 0 कितना हो जाएगा, 1। 0 + 12 कितना हो जाएगा, 12। -2 और -9 कितना हो जाएगा, -11। ये आ गया अपने पास ए बी। अब देखिए यहां पर आपने क्या ज्ञात किया है, ए बी। आप इसका क्रम बदलें, बी ए करें, बी को पहले स्थान पर, ए को दूसरे स्थान पर। देखिए क्या होगा, 0 1 4 और -3। ए को सेकेंड नंबर पे कितना है, 1 0 -2 और 3। इन दोनों को आपस में गुणा करता हूं, वही पंक्ति स्तंभ से गुणा होगी। 0 को 1 से गुणा किया 0, 1 को -2 से गुणा किया -2, 0 को 0 से गुणा किया 0, 1 को 3 से गुणा किया 3, 4 को 1 से गुणा किया कितना हो गया, 4, -3 को -2 से गुणा किया तो कितना हो गया, +6। 4 को 0 से गुणा किया कितना हो गया, 0, और -3 को 3 से गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा, -9। देखिए कितना आ गया, -2 +3 +10 और -9। देखिए यहां पर ए बी और बी ए की मैट्रिक्स को देखिए आप। ए बी का मैट्रिक्स कितना है, 0 1 12 -11 -2 3 10 -9, जो कि दोनों आपस में बराबर नहीं है। यानी यहां पर ए बी बराबर नहीं है किसके, बी ए के। तो इसका मतलब दोनों जो गुणा है ए बी और बी ए आपस में बराबर नहीं आए, तो आप क्या कह सकते हो, मैट्रिक्स गुणन क्रम विनिमयता का पालन नहीं करता है। मैट्रिक्स गुणन क्रम विनिमयता का पालन नहीं करता है। कुछ एक परिस्थितियां ऐसी हैं जहां पर मैट्रिक्स गुणन क्रम विनिमयता का पालन करता है। इसके बाद नंबर 2 पे आता है, ये उतार लेना आप, क्रम विनिमयता, मैट्रिक्स गुणन क्रम विनिमयता का पालन नहीं करता है। नंबर 2 पे आता है वही साचर्यता। नंबर 2 पे आता है साहचर्यता। नंबर 2 पे आता है साहचर्यता। अपने पास क्या है, 3 मैट्रिक्स है, ए बी और सी। साहचर्यता के लिए आपको वही 3 मैट्रिक्स चाहिए होंगी, जैसे योग में 3 मैट्रिक्स चाहिए थी। आप वही पहली 2 मैट्रिक्स को गुणा करेंगे, उसके बाद आप इसमें मैट्रिक्स सी को गुणा कर रहे हैं, या आप पहले अंत की 2 मैट्रिक्स को आपस में गुणा कर रहे हैं, उसके बाद मैट्रिक्स ए को इसमें गुणा कर रहे हैं। तो ऐसा करने पर मैट्रिक्स के गुणा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि मैट्रिक्स के गुणा पर प्रभाव तभी पड़ता है जब उसका क्रम बदला जाता हो, जब उसका क्रम बदला जाता हो। लेकिन यहां तो अपन ने क्रम नहीं बदला है, केवल गुणा करने का जो है वो टाइम ही बदला है, उसके क्रम को नहीं बदला है अपन ने। हम पहले टाइम जो है पहले और दूसरे मैट्रिक्स को गुणा कर रहे हैं, और सेकंड टाइम जो है अपन
बी और सी को गुणा कर रहा है, तो ऐसा करने पर उसके गुणा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आप इसमें सीधे सीधे लिख सकते हैं कि मैट्रिक्स गुणन साहचर्यता का पालन करता है। मैट्रिक्स गुणन साहचर्यता का पालन करता है। मैट्रिक्स का गुणा जो है साहचर्यता का पालन करता है, मैट्रिक्स का गुणा क्रम विनिमयता का पालन नहीं करता है। इस पे आप, जैसे मैंने क्रम विनिमयता पे ए बी सी 2 मैट्रिक्स ली थी, वैसे ही आप साहचर्यता में एक मैट्रिक्स एक्स्ट्रा ले लेना सी, ए मैट्रिक्स में 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का ले लेना, बी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का ले लेना और सी भी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का ले लेना। और जैसे ये कह रहा है वैसे आप इस पे एग्जाम्पल लेकर के ए बी को गुणा करना, उसके बाद सी को गुणा करना, पहले बी सी को गुणा करना, फिर ए को गुणा करना, दोनों का गुणा आपस में क्या आएगा, बराबर आएगा। तो आप ये वाली बात लिख लेंगे, साहचर्यता, मैट्रिक्स गुणन साहचर्यता का पालन करता है। इसके बाद तीसरा और चौथा टॉपिक अपन पढ़ते हैं। तीसरा है गुणन तत्समक। तीसरा आता है बेटा गुणन तत्समक। जैसे योग का योज्य तत्समक आता है, वैसे गुणन का आता है गुणन तत्समक। देखिए आपके सामने 2 मैट्रिक्स हैं ए और बी। पहले तो मैं रियल नंबर पे गुणन तत्समक को समझा देता हूं। वही 2 कोई रियल नंबर लेता हूं, 2 में मैं ऐसी कौन सी मैट्रिक्स को गुणा कर 2 में मैं ऐसी कौन सी संख्या को गुणा कर दूं कि मेरे पास पुनः 2 आ जाए। तो 2 में मैं गुणा में तो 1 को गुणा कर सकता हूं, 2 को 1 से गुणा करूंगा तो पुनः 2 आएगा। तो 1 जो है वो 2 का गुणन तत्समक हो गया है। और याद रखें योग का तत्समक रियल नंबर में हमेशा 0 होता है और गुणा का तत्समक रियल नंबर में हमेशा 1 होता है। अब ये वाली बात मैट्रिक्स पे लागू करें अपन, तो मैट्रिक्स ए में ऐसी कौन सी मैट्रिक्स को गुणा कर दूं कि पुनः मैट्रिक्स ए प्राप्त हो जाए। तो आप कहें मैट्रिक्स ए में आप इकाई मैट्रिक्स को गुणा कर दो, क्योंकि वास्तविक संख्याओं में इकाई 1 होता है और मैट्रिक्स में इकाई मैट्रिक्स होता है। और इकाई मैट्रिक्स को किससे लिखते हैं, आई से। तो मैट्रिक्स ए को इकाई मैट्रिक्स आई से गुणा कर दूं तो सदैव मैट्रिक्स ए ही प्राप्त होगा। उसे ए आई लिख दो या आई ए लिख दो, गुणा हमेशा ए ही आएगा। अब आप लोग कहोगे सर ए आई था, आई ए कर दिया, क्रम बदल दिया तो क्रम बदलते ही गुणा तो वही नहीं आएगा। तो मैंने कहा था कुछ एक परिस्थितियां ऐसी हैं जहां पर मैट्रिक्स का गुणा क्रम विनिमयता का पालन करता है, ज्यादातर क्रम विनिमयता का पालन नहीं करता है। यहां क्रम विनिमयता का पालन हमेशा करेगा। किसी भी मैट्रिक्स को आप इकाई मैट्रिक्स से गुणा करेंगे तो, या इकाई मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स से गुणा करेंगे तो सदैव वही मैट्रिक्स आएगा और यहां क्रम विनिमयता का पालन भी होगा। फॉर एग्जाम्पल आप जैसे ए बराबर कोई भी मैट्रिक्स ले लिया 1 2 3 4, अब जितने ऑर्डर का आपने मैट्रिक्स ए लिया है उतने ऑर्डर की ही इकाई मैट्रिक्स लेनी है आपको। कितना हो जाएगा 1 0 0 1, दोनों को गुणा करें आप, ए आई ए हो गया है 1 2 3 4, आई हो गया है 1 0 0 1, दोनों को देखिए गुणा करता हूं। 1 को 1 से गुणा किया तो कितना हो गया 1, 2 को 0 से गुणा किया तो 0, 1 को 0 से गुणा किया तो 0, 2 को 1 से गुणा किया तो 2, 3 को 1 से गुणा किया तो 3, 4 को 0 से गुणा किया तो 0, 3 को 0 से गुणा किया तो 0 प्लस 4 को 1 से गुणा किया तो 4, कितना आ गया है 1
2, 3 और 4। वापस क्या आया? मैट्रिक्स ए। 1 2 3 4 वापस क्या आ गया है? मैट्रिक्स ए। तो आप क्या कह सकते हो? मैट्रिक्स गुणन का तत्समक अवयव सदैव इकाई मैट्रिक्स होता है। क्या कहोगे? मैट्रिक्स गुणन का गुणन तत्समक सदैव इकाई मैट्रिक्स होता है। सदैव इकाई मैट्रिक्स होता है। मैट्रिक्स गुणन का गुणन तत्समक सदैव इकाई मैट्रिक्स होता है। और इकाई मैट्रिक्स को आप किसी भी मैट्रिक्स से गुणा करेंगे तो वहां उसके क्रम विनिमयता का पालन हो सकता है। यह था आपका गुणन तत्समक। अब मैं आप लोगों को इसका लास्ट टॉपिक जो है गुणन प्रतिलोम चौथा, यह भी बता देता हूं। यह भी एकदम आसान है। गुणन प्रतिलोम, गुणन प्रतिलोम। देखिए गुणन प्रतिलोम में क्या होता है? वही बात, 2 को आप 1 से गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? 2। तो 2 का गुणन तत्समक क्या हो गया था? 1। तो 2 को मैं ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करूं कि उसका तत्समक 1 प्राप्त हो जाए? तो 2 को मैं इस 2 के व्युत्क्रम, 2 का व्युत्क्रम क्या होगा? 1/2, उससे गुणा करूंगा तो उसका तत्समक क्या प्राप्त हो जाएगा? 1 प्राप्त हो रहा है। तो इसका 2 का व्युत्क्रम क्या होगा? 2 का गुणन प्रतिलोम क्या होगा? आप कहोगे 2 का गुणन प्रतिलोम इस 2 का व्युत्क्रम होता है। इस 2 का क्या होता है? व्युत्क्रम 1/2 होता है। ऐसा अब आप मैट्रिक्स के साथ करना चाहें तो मैट्रिक्स ए को आप ऐसी कौन सी मैट्रिक्स से गुणा करेंगे कि आपको उस मैट्रिक्स का तत्समक प्राप्त हो जाए, गुणा का तत्समक प्राप्त हो जाए। मैट्रिक्स ए को आप ऐसी कौन सी मैट्रिक्स से गुणा करेंगे कि गुणन तत्समक आई प्राप्त हो जाए? तो आप कहोगे इस मैट्रिक्स ए के व्युत्क्रम 1/a से इसको गुणा करेंगे और a इंटू 1/a को ऊपर लाएंगे तो कितना हो जाएगा? a इनवर्स बराबर क्या होगा? i। तो आप क्या कहोगे? किसी भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से, उस मैट्रिक्स के इनवर्स से गुणा करेंगे तो सदैव क्या प्राप्त होगा? i उसका गुणन तत्समक प्राप्त होगा। तो मैट्रिक्स गुणन का गुणन प्रतिलोम, क्या कहोगे? मैट्रिक्स गुणन का गुणन प्रतिलोम उस मैट्रिक्स का व्युत्क्रम मैट्रिक्स होता है। ए इनवर्स ए का व्युत्क्रम है। तो आप क्या कहोगे? लाइन लिखोगे आप, मैट्रिक्स गुणन का गुणन प्रतिलोम उस मैट्रिक्स का व्युत्क्रम मैट्रिक्स होता है। उस मैट्रिक्स का व्युत्क्रम मैट्रिक्स होता है। उस मैट्रिक्स का व्युत्क्रम मैट्रिक्स होता है। ये आपका गुणन प्रतिलोम था। ये गुणा के गुणधर्म थे, योग के गुणधर्म हो गए हैं। कल अदिश मैट्रिक्स के गुणधर्म की बात करेंगे, ट्रांसपोज मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। 3.2, 3.1 के सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। 3.2 के क्वेश्चन भी लगभग होने को आए हैं। ट्रांसपोज मैट्रिक्स और हो जाएगा तो 3.2 भी हो जाएगा। आपको जो क्वेश्चन इनमें आ रहे हैं वो तुम्हें कर लेने, नहीं आ रहे हैं वो आपको जब भी इनके कंसेप्ट पूरे होंगे उसके बाद में इनकी प्रॉब्लम जो है क्लास के रूप में कुछ वीडियो आप लोगों के सामने भेजेंगे, जिनमें 3.2 की, 3.1 की जो भी प्रॉब्लम होंगी उनके वीडियो बना करके आप तक पहुंचा दिए जाएंगे। धन्यवाद।